ये मेरा स्कूल में पहला दिन है, लेकिन मैं यहाँ पढ़ाई करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपनी असली पहचान छुपा आया हूँ। मैं उत्तर कोरिया का शीर्ष जासूस हूँ। मैंने खुद को एक छात्र के रूप में छुपाया ताकि मिशन को जितना जल्दी हो सके पूरा कर सकूं। जब मैं अपना परिचय देने मंच पर गया तो सभी मुझ पर हंसने लगे। एक शीर्ष जासूस होने के नाते मैं बच्चों से बहस करने की जहमत नहीं उठाता। क्लास के बाद हर स्कूल की तरह यहाँ भी गुंडा ट्रांसफर छात्र को तंग करने आ गया, जैसा कि हमेशा होता है। उसने मेरे ठीक सामने मेरे डेस्कमेट से सुरक्षा के नाम पर पैसे वसूले। ऐसा लग रहा था कि वो सुरक्षा के पैसे वसूल रहा है, लेकिन असल में वो मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं लगी। शुरू में मैं इस बचकानी उकसावे का जवाब नहीं लेना चाहता था, लेकिन गुंडे की नजर में इसका मतलब था कि मैं डर गया हूँ। इसलिए उसने मुझे लगातार अपमानित करना शुरू कर दिया। मैंने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींची। ठीक उसी समय एक शिक्षक आ गए और सबको रोक दिया और गुंडा मुश्किल से पिटाई से बच पाया। जब सफाई करने की बारी गुंडे की थी तो उसने मेरी डेस्कमेट से सफाई करवाई। मैं नहीं चाहता था कि वो इस पे फंसे, इसलिए मैंने उसके साथ सफाई की। अगले दिन गुंडे ने जबरदस्ती लड़की डेस्कमेट को केमिस्ट्री लैब में घसीट लिया। मैंने ये संयोग से देखी है। उन्होंने तो उसके कपड़े तक फाड़ दिए। उसके बाद ऐसा लगा जैसे स्कूल में हर कोई मुझे याद रखने लगा। मैं शांत रहना और छुपना चाहता था, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं लग रहा था। रात को मुझे संगठन से एक मिशन मिला। लक्ष्य एक रिटायर्ड नेवी सील था। अगले दिन मैंने सुरागों के आधार पर उसकी लोकेशन का पता लगाया। फिर मैंने खुद को एक डिलीवरी ड्राइवर के रूप में छुपा लिया और उसके दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगा। लेकिन वो आदमी मिशन का लक्ष्य नहीं था। मैंने उससे पूछा कि जिमी कहाँ है, लेकिन उस आदमी ने मौका देखकर कुर्सी से मुझ पर हमला कर दिया। इसके बाद मैंने सुरागों का पीछा करते हुए पार्किंग लॉट में गया और सचमुच कारों के बीच टारगेट की नंबर प्लेट देख ली। मैं चुपचाप पास ही टारगेट के आने का इंतजार करने लगा। जल्दी एक अधेड़ उम्र का आदमी नजर आया। मैंने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं की। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर कूद गया और उसका पीछा करने लगा। एक चौराहे पर जब ट्रैफिक लाइट लाल थी और मैं इंतजार कर रहा था, मैंने चुपचाप अपने पिस्तौल निकाल लिए, लेकिन उसने देख लिया। मैं फिर से उसके पास पहुंच गया, साइड मिरर पर गोली चलाई, फिर टायर पर गोली मारी और कार ने तुरंत एक ट्रैफिक एक्सीडेंट कर दिया। मैंने धीरे धीरे एक बेसबॉल कैप पहन ली मिशन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, लेकिन पास की स्कूल बस में बैठे छात्र अपने फोन से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसीलिए मुझे मजबूरन वहां से जाना पड़ा। जो मुझे पता नहीं था वो ये था कि किसी ने मेरी मोटरसाइकिल की परछाई को कैमरे में कैद कर लिया था।